हेलो। आज तारीख 7 महीना 3 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है 7/3/2022 कक्षा 6 के लिए से लेके 12 तक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो यूपीएससी वगैरह सीएससी की तैयारी करते हैं वो लोग भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा क्योंकि करंट अफेयर का है यूक्रेन रसिया यूक्रेन युद्ध पर। ये इसका इकोनॉमिकल पॉलिटिकल हर तरह का क्षेत्र पर असर पड़ेगा भारत पर। इसका रिलेशन भारत यूक्रेन और रसिया और भारत के रिलेशन पर पड़ेगा। इसका असर देखा जाएगा और देखा जा रहा है। तो आते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इंडिया रशियन एंड यूक्रेन बिटवीन वार ऑफ रशियन एंड यूक्रेन पर क्या इफेक्ट होगा। इसका जो है युद्ध का असर सभी देशों के नागरिकों पर समान रूप से कोई कम कोई बेसी होता ही है, चाहे वो जिस देश का नागरिक हो। जहाँ जो युद्ध करता है उसके भी उस देश के नागरिक पर भी उसका असर पड़ता है, जिसके साथ वो करता है उस देश के नागरिकों पर भी पड़ता है और आड़ पड़ोस सभी देशों ये विश्व पर पड़ता है, भारत पर भी पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, रोजगार कम होगा, शिक्षा में ह्रास होगा, विकास रुकेगा, रक्षा में ये होगा व्यय होगा, सीधे वहाँ के देश चलाने वाले तंत्र व्यवस्था पर असर पड़ेगा। विदेशों में से पूंजी का आना कम होगा, देसी पूंजी विदेशों में डिमांड कम हो जाएगा, गुटनिरपेक्षता जो का राग अलापते हैं वो दोगलापन आ जाएगा। चरित्र में भारतीय चरित्र में दोगलापन आ जाएगा। ये सब हरासमेंट होंगे, जो ये सब जो है इफेक्ट पड़ेगा। इसको कम कैसे कर सकते हैं, हाउ टू मिनिमाइज इट। इसको कम करने का तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। नागरिकों के हाथ में कुछ करने को लायक है ही नहीं। नागरिक सिर्फ उस देश का सिर्फ वोट दे के सरकार बना देना है और बाकी सरकार जो राजनेता है या जो देशभक्त नेता है या नेता है वो जो भी हो, देशभक्त हो, देश लुटेरा हो, अन्यायी हो, जो जैसा भी हो, उसके हाथ में देश सौंप करके अब वो चाहे जय करे, युद्ध करे या शांति वार्ता करे या बेच दे, जो मन में आवे उसको करे। जनता तो जनता के पूछने का तक का भी अधिकार नहीं है। सिर्फ धूप में खड़ा लाइन लगा कर के उसको जितवाने के लिए वोट देना है जनता को, बस। इससे बात और कोई भी अधिकार जनता के पास नहीं है कि इस देश के साथ संबंध होगा कि नहीं होगा, इस देश के साथ युद्ध होगा कि नहीं होगा।
ये योजना लागू होगी कि नहीं होगी, यह योजना क्यों नहीं बनी या यह योजना क्यों नहीं बनती, ऐसा पूछने का, ऐसा कुछ करने को जनता के हाथ में नहीं है। सिर्फ खाली एक बार वोट, 5 साल में एक बार वोट दे करके चुपचाप जो भेड़ बकरी के तरह जनता जो है 5 साल लात खाते रहेगी और ब्याँ 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 बोलते रहेगी। और फिर 5 साल के बाद फिर लाइन में वोट देने के लिए खड़ी होगी लात के डर से। देश की जनता के हाथ में कुछ भी करने लायक अधिकार नहीं है। न राय दे सकती है, ना कुछ कह सकती है, न मना कर सकती है, ना ऐसा कुछ रोक सकती है, ना कुछ करने का कुछ है नहीं। सिर्फ महान देशभक्त नेताओं का भाषण सुन सकती है। पीड़ित देश के नागरिकों के लिए मन सिर्फ दुख कर सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति जनता का है। जनता शब्द एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ वोट देने के लिए है और बाकी और सब कुछ, कोई भी क्या हो, देश में कैसा हो, किसके साथ लड़ाई हो, किसके साथ नहीं हो, किसके साथ समझौता हो, क्या हो नहीं हो, कभी भी राजनेता इस तरह का व्यवस्था नहीं दे सका इस देश में कि जनता का भी राय का कुछ दाम हो, जनता राय देने के बाद वो काम करे। ये जिस पर जनता कह रही है, जनता का आवाज़ सुनने का कभी जो है राजनेता कोशिश नहीं किए और न करेंगे और न करते हैं। थैंक्स।